2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है और मंगल देव अस्त अवस्था में मीन राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे। मीन राशि में जहां पहले से ही शनि और सूर्य विराजमान है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सूर्य और शनि के साथ जब मंगल आते हैं तो क्या परिणाम सभी राशियों के जीवन में आ सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि जब मंगल मीन राशि में जाएंगे तो 12 राशियों के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में गोचर 12वें भाव में हो रहा है, जिससे समय मिला जुला रहेगा। इस दौरान आपको यात्राओं के योग देखने को मिलेंगे और बाहर जाने के मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन भागदौड़ काफी अधिक आपकी रहेगी। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट संभल कर आपको चलाना है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो समय सामान्य रहेगा, ज्यादा उम्मीदें आपको इस समय नहीं रखनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का 11वें भाव में गोचर होने जा रहा है, जिससे लाभ के अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। आपका सोशल सर्कल एक्टिव रहेगा और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। नए दोस्त बनेंगे और किसी ग्रुप एक्टिविटी में भागीदारी भी बढ़ेगी। घर परिवार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एजुकेशन के मामले में समय अच्छा है और यात्रा के योग आपके लिए बनते हुए नजर इस समय आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 10वें भाव में हो रहा है, जिससे करियर में विस्तार के योग आपके लिए बनेंगे। अगर आप नया काम या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। नए लोगों से मुलाकात होगी और आपके विचारों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अधिकारियों से बहस करने से आपको बचना है। लंबी और धार्मिक यात्राओं के योग अभी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 9वें भाव में हो रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अब कामकाज की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। साझेदारी से जुड़े कामों में भागीदारी बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बेहद इस समय जरूरी होगा। पिता के प्रमोशन या उन्नति के संकेत आपको दिख रहे हैं। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, फिर भी आपको ध्यान बनाए इस समय रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव में हो रहा है, जिससे अचानक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ काम अचानक बनेंगे तो कुछ रुकावटें भी आएंगी। यात्राओं के योग है, लेकिन सेहत का आपको विशेष ध्यान देना है। नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद अभी आ सकते हैं, इसलिए घर पर शांति बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर उनके 7वें भाव में होने जा रहा है। ये समय घर परिवार में व्यस्तता लेकर आएगा। तनाव और आपसी मतभेद बढ़ेंगे, इसलिए समझदारी से काम लें। वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी है और जीवन साथी के सहयोग की जरूरत आपको पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। बिजनेस में विस्तार के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर इनके 6ठे भाव में होगा। ये समय प्रतियोगिता में सफलता दिला सकता है। विजय के योग आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन विरोधियों का प्रभाव भी बढ़ सकता है। अगर आप लोन, एजुकेशन या मकान से जुड़ा कोई काम कराना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें आती हुई नजर आ रही है। सेहत का आपको ध्यान रखना है और वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। खर्चों में वृद्धि के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 5वें भाव में हो रहा है। इस दौरान माता पिता की ओर से कुछ नया प्राप्त आपको हो सकता है और सुखों में वृद्धि के योग है। हालांकि संतान की ओर से टेंशन आपको मिल सकती है। क्रिएटिव काम में मन कम ही लगेगा और आप थोड़ा अलग रहना ही पसंद करेंगे। पढ़ाई में फोकस कम हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और रिश्तों में भी थोड़ी दूरी आती हुई नजर आपके लिए आ रही है। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 4थे भाव में हो रहा है। इस दौरान परिवार में तनाव और मतभेद की स्थिति आपके लिए बन सकती है। खासकर माता या किसी बड़े के साथ व्यवहार में आपको नरमी बनाए रखनी है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना है। यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधानी आपको बेहद जरूरी है। बच्चों की ओर से चिंता हो सकती है। आर्थिक स्थिति आपके लिए मिली जुली इस समय रहने वाली है। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके 3रे भाव में हो रहा है। इस समय आपके प्रयास बढ़ेंगे और उनके परिणाम भी मिलेंगे। ये समय आपको समझाएगा कि कौन आपका सच्चा साथी है। यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन यात्रा में असहज स्थिति से बचकर ही आपको चलना है। सामान खोने का भी आपको डर बना रहेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। छोटे भाई बहनों की ओर से चिंता आपके लिए बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए उनके 2रे भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में विस्तार और आर्थिक मजबूती के संकेत हैं। घर में सकारात्मक बदलाव आएंगे और कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है। खासकर खान पान पर ध्यान देना है। अपनी वाणी पर कठोरता आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। इसका आपको ध्यान देना है, जिससे रिश्ते में परेशानी भी हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए उनके लग्न भाव में ही मंगल गोचर कर रहे हैं, जिससे ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप
दिल की बातें कहना चाहेंगे, लेकिन समय की कमी महसूस हो सकती है। काम में बदलाव की इच्छा होगी, लेकिन धन की कमी रुकावट आपके लिए डाल सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति आपके लिए इस समय सामान्य रहने वाली है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।